हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। आज का टॉपिक है एवाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। कुछ लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल हमने पढ़ा उसका एप्लीकेशन। कुछ बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व दोनों नाम है। एरिया अंडर द कर्व, हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। एक कर्व दिया हुआ, उसके अंडर जितना एरिया है, बाउंडेड रीजन का एरिया हम निकालेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल को आपने देखा था, उसके हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल मतलब होता है एरिया निकालना। आज उसको प्रैक्टिकली हम खुद फील करके देखेंगे, निकालेंगे, इवेल्युएट करेंगे। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आया? इंटीग्रेशन की हेल्प से आया। आपका सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम, वो भी इंटीग्रेशन की हेल्प से आया, लेकिन वो हमारा 12 के बाद में हायर मैथ में आएगा। अभी हम इंटीग्रेट करके सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। देखें जरा, यहाँ पर हमें एक चीज़ की क्या जरूरत पड़ेगी, वो हमने सारा यहाँ दे रखा है। एरिया अंडर सिंपल कर्व, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। 8.1 में एरिया अंडर सिंपल कर्व है, 8.2 में हम बात करेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व। बस आरडी ने इस चीज़ को बहुत अलग अलग तरीके से बोला है कि एरिया बिटवीन सर्किल एंड एलिप्स, एलिप्स एंड पैराबोला, पैराबोला लाइन, लाइन एंड सर्किल, ढेरों तरह के केस बनाए हैं। हम केवल दो केस बना रहे हैं। एरिया अंडर सिंपल कर्व, सिंपल कर्व का मतलब हुआ कि एक हमें एरिया निकालना है, एक कर्व दिया हुआ है और एक्स एक्सिस, उसके बीच का एरिया। कर्व और एक्स एक्सिस, ये कर्व आपका वाई इक्वल टू एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। तो ये इस तरह से हमारा ये ओपन दिखाई देगा, तो ओपन होगा तो इसका एरिया तो इनफाइनाइट। तो हमें बाउंड करना होगा इसको। बाउंड किससे किया गया? एक्स इक्वल टू ए लाइन और एक्स इक्वल टू बी लाइन। तो टोटल चार चीजें आ गई जिससे ये घिरा हुआ रीजन है। जो सेट किया हुआ रीजन है वो किन चारों चीज से घिरा हुआ है? एक तो वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व से, एक एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स इक्वल टू ए लाइन, एक्स इक्वल टू बी लाइन। एक सिंपल सा कर्व दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स, उसके बीच का एरिया हमें ये निकालना है। और एक निकल के आता है डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी क्या है? एक्स लेफ्ट से राइट तक की हमारी लिमिट लग रही है। एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, ये लिमिट हो गई। और वाई डी एक्स, वाई का मतलब एफ एक्स है तो एफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला लगेगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आराम से हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को ऐसे हमारा अगर कर्व दिया हुआ है, अगर हमें एरिया निकालना है, कर्व और वाई एक्सिस के बीच का निकालना है, तो नीचे से ऊपर लिमिट लगेंगे। यहाँ लेफ्ट टू राइट लिमिट लगती है, यहाँ नीचे से ऊपर। ये वाई इक्वल टू 2 हो सकता है, ये वाई इक्वल टू 5 हो सकता है, तो 2 to 5 वाई की लिमिट लगेंगी। और एक्स डी वाई, इस एक्स डी वाई को फील कीजिएगा, ये है क्या? ये आपका क्या है? पी एक्स कॉमा वाई। तो आपका ये एक्स डी वाई का मतलब ये जो स्ट्रिप बनाया है, इस स्ट्रिप का ये आपकी लेंथ है, और ये डेल्टा वाई एक्स डी वाई उस स्ट्रिप का एरिया ही है। और इस तरह की ढेर सारी स्ट्रिप बनाई जाएंगी इसके बीच में, तो उन सबका कंबाइन लिमिट ऑफ सम्स में हमने पढ़ा था। अब देखें इसको क्वेश्चन को करते वक्त में ये 4 और 6 मार्क्स में आएगा। जो हमारा नया सिनारियो उसमें हो सकता है 4 मार्क्स में आए, और अभी तक तो 6 मार्क्स में पूछा गया। तो 6 मार्क्स का बहुत शानदार क्वेश्चन है जो जेईई में और आपको सीबीएसई में जेईई में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको श्योर मिलेंगे। जेईई के 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, केवल 3 लेक्चर्स में हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है और मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चंस करने हैं, आपको 6 मार्क्स तैयार हैं। अब देखें यहाँ क्या क्या जरूरत पड़ेगी। केवल 2 ही फार्मूले, इंटीग्रेशन आपको नहीं आते कोई बात नहीं। पावर फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला और लास्ट फार्मूला, एक्स टू द पावर एन डी एक्स। फार्मूला आप जानते हैं, पावर फार्मूला एक्स टू द पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 प्लस सी, एन इज नॉट इक्वल टू -1। उसके अलावा इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूले थे सबको मारे गोली, सीधे लास्ट फार्मूले पहुंच जाओ। लास्ट फार्मूला हमारा कौन सा था? नवरत्न फार्मूला का लास्ट फार्मूला हमारा 23 फार्मूला ये था। टोटल 23 फार्मूले थे, फर्स्ट एंड लास्ट 2 ही फार्मूले हैं। और इस साल तो ये भी हट गया है, इस पर भी डाउट है कि उन्होंने कहा कि एरिया अंडर सिंपल कर्व भी आना है। तो जहां भी सर्किल एलिप्स आएगा तो वो भी डाउट है, वहां पर हमारा ये लगता है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि उसको करेंगे नहीं, हम उसको करेंगे भी, क्योंकि सीबीएसई ने बोल तो दिया, कुछ भरोसा नहीं है कि पेपर में आई जाए। तो हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो केवल एक ही फार्मूला है आपके पास में। तो इसके क्वेश्चंस हमारे 6 मार्क्स में आते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर 6 तरह की गलतियाँ करते हैं। वो गलतियाँ ना हो तो हम इस तरह का एक हमने प्लान बनाया है, कॉनिक सेक्शन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को करते वक्त बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग नहीं आती है, कर्व को ट्रेस करना नहीं आता, ये कर्व कैसे बना ये ट्रेस करना नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन होते नहीं है। ये इस तरह का फार्मूला लगा के तो आपने बहुत सारा काम किया है। लिमिट भी लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा। लिमिट नहीं थी इसलिए यहाँ सी लगाया, लिमिट होगी तो सी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें कर्व ट्रेसिंग, इसको हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया है। हम पूरा का पूरा 11th का रिविजन नहीं करा रहे हैं कि 11th में आपने पढ़ा था पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, उन सबको हम केवल 2 मिनट में, टाइम नोट कर रहे हैं, केवल 2 मिनट में उसको रिवाइज कर रहे हैं। कॉनिक सेक्शन, कर्व ट्रेसिंग, बहुत आसान तरीके से। तो पी एक्स का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ एक्स। अगर एक्स की पावर 1 है
और पावर ऑफ वाई पी वाई, वाई की पावर भी 1 है, तो क्या होगा, वो लाइन होगा। हम सीधा सीधा देखेंगे, हम शॉर्टकट अपना रहे हैं। जैसे कि ये 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की पावर 1 y की पावर 1, ये एक इक्वेशन देर की होगी। हमें आइडेंटिफाई करना होगा ये है क्या। अरे भाई x की पावर 1 y की पावर 1, दोनों की पावर अगर 1 1 है तो लाइन होगी। और लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें केवल 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है। x को 0 रखिए, y की वैल्यू -4/3 आ गई, y को 0 रखो तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो 2,0 0, -4/3 रख के लाइन को ड्रॉ कर देंगे, लाइन बन गया। आसान है। अब देखें जरा, इसी तरह से हमने बात किया पर अगर x की पावर 1 है और y की पावर 2 हो, या फिर x की पावर 2 और y की पावर 1 हो, उल्टा सीधा हो, एक वेरिएबल की पावर 1 एक की पावर 2, तो सर दिया वो पैराबोला होगा। अब कौन सा पैराबोला होगा उसको देखें। जैसे y² = 4ax, इस टाइप का ही पैराबोला आपने पढ़ा है अच्छे से, और इसको कर लें तो x की पावर 1 दिखाई दे रही है, y की पावर 2 है, तो पैराबोला है। अब ये पैराबोला बनेगा कैसे, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, अपवर्ड, राइट डाउनवर्ड, कौन सा होगा। तो देखो x अगर दे रखा है पॉजिटिव, तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, इस तरह से बोलना है आपको। तो ये कैसा हो गया, राइट हैंडेड पैराबोला। ऐसे दूसरा ले लेते हैं, y² = -4x। तो ध्यान दो, x की पावर 1 y की पावर 2, हमने यहाँ बताया अगर उल्टा सीधा एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे की पावर 2 तो पैराबोला होता है। तो ये पैराबोला ही है, लेकिन x हमारा क्या है, x की पावर 1, जिसकी पावर 1 आ रही है उसका साइन देखना है। यहाँ x आपका 1 पावर वाला था, उसका साइन पॉजिटिव था, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। x की पावर 1 है, y की पावर 2, उसको मारो गोली। बहुत से लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, क्योंकि y की पावर इवन है, वो भी ठीक है। यहाँ देखें तो -x का मतलब x की नेगेटिव डायरेक्शन में खुलेगा। तो कैसा होगा ये, इस तरह से बनाइए, x की ये x एक्सिस, ये x डैश, तो x की नेगेटिव डायरेक्शन में खुलेगा। पैराबोला बनाना आप जानते हैं, इस तरह से बनेगा। अब कहाँ इसका फोकस यहाँ होगा, इसका फोकस यहाँ होगा। अब कहाँ फोकस होगा, फोकस की वैल्यू क्या है, कहाँ इसका लेटस रेक्टम है, कहाँ इसका वर्टेक्स है, कौन सी इसकी फोकल लेंथ है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हमें इस एरिया कर्व में जरूरत नहीं पड़ने वाली है, हमें केवल इतना बनाना होगा बस। अब देखें C, तो ये कौन सा हो गया, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड C। ऐसे अगर सपोज आ गया आपके पास में अगर x² = 8y, तो आप देख रहे हैं कि y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे की पावर 2, तो क्या पैराबोला। कौन सा पैराबोला, अरे जिसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है और y हमारा कैसा है, पॉजिटिव, तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। नहीं बात समझ में आई, ये बनाया हमने x एक्सिस, ये y एक्सिस, y की पॉजिटिव डायरेक्शन ये ऊपर बनी हुई है, ऊपर की तरफ खुलेगा, अपवर्ड पैराबोला। तो आसान हो गया। अब इसका फोकस यहीं आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये कैसे हो गया आपका, अपवर्ड पैराबोला। और D, x² = -12y, तो ये -y, एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे की पावर 2 पैराबोला होगा, और जिस वेरिएबल का 1 है, y की पावर 1 है, तो y की डायरेक्शन में खुलेगा। y कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव, तो y की नेगेटिव डायरेक्शन में खुलेगा। तो बना ले फटाफट, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x और ये x डैश, और ये y की नेगेटिव डायरेक्शन में खुलेगा। तो कैसा होगा आपका ये डाउनवर्ड पैराबोला। बात खत्म हुई। अब देखो पूरा का पूरा हमारा 11th का सारा रिवाइज हो गया। उसके बाद क्वेश्चंस में तो कोई दम नहीं है, बड़े आसानी से हो जाएंगे, बहुत लड्डू से क्वेश्चंस हैं, और सारी थ्योरी इसकी खत्म अभी 1 मिनट के अंदर। अब तीसरा बचा हमारा पहला पॉइंट, अगर दोनों की पावर 1 1 है, लाइन, एक की पावर 1 दूसरे की, एक वेरिएबल x की पावर 1 y की पावर 2, या y की पावर 1 x की पावर 2, तो पैराबोला। अब दोनों की पावर 2 हो, अगर px = 2 और py का मतलब आप समझ रहे हैं पावर ऑफ y, px का मतलब पावर ऑफ x, दोनों की पावर अगर 2 2 है, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका होगा सर्किल, इलिप्स और हाइपरबोला। सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला। हाइपरबोला जनरली नहीं पूछा जाता, एक तो वो अनबाउंडेड होता है, बाउंडेड हम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जनरली हम देखा है हाइपरबोला नहीं पूछा गया है। तो बचे सर्किल और इलिप्स। तो सर्किल और इलिप्स को देखेंगे कैसे, दोनों में ही x की पावर 2 y की पावर 2 आने वाली है, उसके अलावा और किसी कर्व, ट्रेसिंग कर्व, कॉनिक सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सर्किल में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² = कोफिशिएंट ऑफ y²। अगर इक्वल है तो सर्किल है, और अगर इक्वल नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x² = नॉट कोफिशिएंट ऑफ y², तो आपका इलिप्स है। कैसे देखें जरा, x² + y² = 4, तो x² तो x की पावर 2 y की पावर 2,
तो पहला वाला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा कौन सा, सर्किल और एलिप्स। सर्किल एलिप्स में कौन सा होगा, दोनों के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1, तो दोनों के कोफिशिएंट 1 है, तो क्या है, सर्किल है। और कैसा सर्किल है ये एक ऐसा सर्किल है, इसकी कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है, रेडियस इसकी 2 है और सेंटर कितना है, 0 0 सेंटर है। अगर सपोज आ गया 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो अब भी x की पावर 2 y की पावर 2, तो सर्किल एलिप्स में कोई सा हो, एक होगा, लेकिन कौन सा होगा, x स्क्वायर कोफिशिएंट 4 y स्क्वायर कोफिशिएंट 4, दोनों कोफिशिएंट सेम है, सर्किल ही है ये। अरे भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9y4 मीन्स 3y2 का होल स्क्वायर है। तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट अगर सेम है तो सर्किल है, और ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है, 3/2। अगर डिफरेंट है, जैसे कि आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट डिफरेंट है तो एलिप्स होगा, बस खत्म। ये सारी थ्योरी थी हमारी। अब क्वेश्चन को देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर थ्योरी में कहीं भी दिक्कत आ रही है और इसको समझ नहीं पा रहे हैं आप, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएंगे। आप 2 मिनट रुकें, 2 मिनट के अंदर देखिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 1 और 3 अभी करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, देखें क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कई सारी बुक में नहीं लिखा हुआ, उसको लिख लें जिसकी बुक में नहीं है। तो कर्व आपको दिया हुआ ये, अब इस कर्व से और x एक्सिस से घिरा हुआ रीजन आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो, x की पावर 1 y की पावर 2, एक वेरिएबल का 1 दूसरे की पावर 2, तो क्या होगा, पैराबोला। और कौन सा पैराबोला, जिस वेरिएबल की पावर 1 है उसी की डायरेक्शन में खुलेगा, x की डायरेक्शन में खुलेगा। तो कैसा पैराबोला है ये आपका पैराबोला इस तरह सा है कि x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। तो ये बहुत आसान है, इसका एक इस तरह का एक स्केच बनाना है, बिल्कुल गलत भी ना हो, एप्रोप्रिएट इसका स्केच बनाना, रफ स्केच ही बनाना है। तो आप देखें जरा, ये x डैश y डैश और y, फोकस कहाँ है, क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। और देखें x इक्वल टू 1, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो x इक्वल टू 1 लाइन आपकी ये लाइन है, x इक्वल टू 1 लाइन, x इक्वल टू 4 लाइन आपको ये लाइन है, x इक्वल टू 4 लाइन ये है। इन दोनों लाइन के बीच में इस कर्व से घिरा हुआ 4 चीजें देखनी है आपको। एक तो ये कर्व कौन सा है आपका, ये कर्व आपका ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक ये लाइन, तो कौन सा एरिया हुआ, ये वाला रीजन, ये रीजन निकालना है। इन दोनों लाइन से इस रीजन से घिरा हुआ, और एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारा इन दोनों लाइन से कर्व से घिरा हुआ रीजन तो नीचे वाला भी है, 4th क्वाड्रेंट में भी, लेकिन लिखा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स आपको ये वाला निकालना है। तो ये एरिया निकालना है कि स्टेप इस तरह बना लेते हैं, बनाना चाहे बनाना है, नहीं बनाना चाहे तो मारो बोलिए इसको भी, ये होगा, ये एरिया आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक की लगेगी, x इक्वल टू 1 से लेकर, हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेकर 4 तक, और फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला ये वाला जाएगा आपका, ये रिक्वायर्ड एरिया A कितना होगा, x इक्वल टू वाई डी एक्स, आपका फार्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स, और x इक्वल टू कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, x इक्वल टू 1 to लेकर 1 to 4, और y की वैल्यू, अब y की वैल्यू हमको चाहिए, y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये जो स्ट्रिप आपने बनाई है, इस स्ट्रिप पे यहाँ से लेनी है y की वैल्यू, इस जगह से y स्क्वायर इक्वल टू तो कितना है, x है, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, रूट x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट x, तो 1 to 4 y की वैल्यू आ गई रूट x dx। इस y के प्लेस पर हमें दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट x प्लस माइनस रूट x, तो हमें तो ऊपर वाला निकालना है, तो y इक्वल टू रूट x ऊपर वाला है, y इक्वल टू माइनस रूट x नीचे वाला कर्व है। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, यहाँ तो पावर फॉर्मूला लगेगा, x की पावर हाफ है, x की पावर कितनी है, ये हाफ, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर हाफ है, तो हाफ प्लस वन कितना हो जाएगा, 3y2 ओवर 3y2, और लिमिट कितनी है, लिमिट है 1 to 4, तो ये 2y3 तो आपका आ गया बाहर, और x की पावर 3y2 1 to 4 अप्लाई कर जाए इस पर और इसको सॉल्व कर जाए, तो एरिया निकल के आ गया है 2/3। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है x के प्लेस पर अपर लिमिट 4 रखेंगे, तो 4 की पावर 3y2 माइनस 1 की पावर 3y2, सॉल्व कर गए तो ये 2/3, 4 का मतलब 2 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो, 2 की पावर 3 8,
-1, 7 इंटू 2 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। बहुत आसान है स्टूडेंट ये क्वेश्चन। अगर ये आता है तो ये 4 मार्क्स में आएगा, अगर इससे आगे वाला आता है तो वो 6 में आएगा। तो ये स्टार्टिंग है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखा है आपकी स्क्रीन पर? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कैसे लिखेंगे आप ये? इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है आपको? अब दे रखा है आपको ये एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल ऐसी था फर्स्ट की तरह, लेकिन थर्ड थोड़ा डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ये दे रखा है आपको कर्व, और y इक्वल टू 2 4 एंड y एक्सिस, y इक्वल टू 2 to 4 एंड y एक्सिस ये दिया हुआ है। तो कर्व आपका देखें x की पावर 2 y की पावर 1, एक की पावर 1 दूसरे की पावर 2 हमेशा क्या होगा? पैराबोला। कैसा पैराबोला होगा? अरे जिसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। अगर ये माइनस में होता तो y की नेगेटिव डायरेक्शन में खुलता। तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, तो ये किस तरह से होगा? ये आपका इस टाइप से होगा। बस इस तरह की ग्राफ फिगर बनाना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। और देखें y इक्वल टू 2 to 4, ये रहा y इक्वल टू 2 और ये रहा y इक्वल टू 4। अब इन दोनों के बीच में और कर्व से घिरा हुआ रीजन तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का हुआ, लेकिन उन्होंने बोल रखा है कहाँ? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स आपको केवल ये एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन ये निकालना है, केवल जितना सेट किया गया है इतना। ये एक स्ट्रिप ऐसे बना लीजिए और ये एरिया निकालना है। तो लिमिट अगर जब y एक्सिस के अलोंग y एक्सिस को शामिल करते हैं तो नीचे से ऊपर y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4, नीचे से ऊपर लिमिट लगेंगे आपकी। यहाँ लेफ्ट टू राइट लगती थी। रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ सेड रीजन। सेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा आपका? a इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से y 2 से y इक्वल टू 2 से लेकर 4 तक, और x dy ये फार्मूला है। इधर है आपको ये एक्स टी वाई, ये फार्मूला है। फार्मूले को थोड़ा सा फील कीजिएगा, इसको कैसे आया हुआ है ये एक्स टी वाई और ये वाई डी एक्स। इस स्ट्रिप का एरिया है, और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप है 2 और 4 के बीच में, ए और बी के बीच में। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो गया एक्स। अब इस एक्स की वैल्यू चाहिए हमें। एक्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? यहाँ से निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है इस जगह से। ये हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रूट वाई। एक्स की वैल्यू आ गई है 2 रूट वाई। रख दो यहाँ पर 2 रूट वाई डी वाई, और लिमिट y की कितनी है? 2 to 4। तो 2 बाहर आ गया, और ये रूट वाई के तो पहले भी किया था हमने रूट एक्स का। पावर फार्मूला लगाना है, केवल पहले वाला फार्मूला। तो ये हो गया y की पावर 3y2 ओवर 3y2 और 2 to 4। बस अप्लाई कीजिए और आंसर आ गया 2 to 4 आ गया आपका ये 4/3। y के प्लेस पर 4 की पावर 3y2 माइनस 2 की पावर 3y2 सॉल्व कर जाए। ये 4/3 2 की पावर 2, तो ये हो गया 8 माइनस 2 रूट 2। मल्टीप्लाई कर जाओ, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अपॉन 3 तो ये है ही। 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका? ये 32 माइनस 8 रूट 2, ये आंसर आया स्क्वायर यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखें आगे ऐसे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है। 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय शायद 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाता था। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। अब देखें क्या है ये? एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2, तो सर्किल होगा या फिर एलिप्स होगा। अगर हाइपरबोला जनरली आता नहीं है, उसके बीच में माइनस भी होता है, तो हमें पता है सर्किल एलिप्स में से एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट दोनों डिफरेंट है, तो ये एलिप्स है, एलिप्स होगा। एलिप्स के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रखते हैं उससे बना सकते हैं, और अगर नहीं रखते तब भी बना सकते हैं। तो देखें जरा, अगर x को 0 रख जाए, सारे x को अगर 0 रख जाए यहाँ पर, तो ये सारा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, ये 1 ये 2 ये 3, एक तो 3 आ गया, और ये 1 ये 2 ये 3 माइनस 3 आ गया वाई की वैल्यू। अगर y को 0 रख जाए, हम y को 0 क्यों रख रहे हैं? हम देखना चाह रहे हैं कि x एक्सिस को कहाँ कट करता है ये। y को 0 रख जाइए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, ये 1 ये 2 1 और ये माइनस 2, एक पॉइंट ये इस तरह से बना।
तो ये ऐसे बनेगा, ये इस टाइप से आएगा, ये ऐसे, ये इस तरह का हमारा ये एलिप्स बनेगा, जिसमें कि ये कितना है, ये आपका ये 2 है और ये 3 है, वाई एक्सिस पर हमारा 3 है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, वो हमारा दूसरी तरह एक्स एक्सिस का लॉन्ग बनेगा, ये वाई के लॉन्ग बनाया। अब देखें x की पावर 2 y की पावर 2 है, दोनों अगर इवन पावर हैं तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, आप कैसे भी कर सकते हैं। इसको x एक्सिस के साथ भी बना सकते हैं, y के साथ भी बना सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। हमें पूरा एरिया निकालना है, कंप्लीट इसका एरिया निकालना है। क्या करो, आप केवल एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, और जितना बाई सिमेट्री, जितना हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ शेडेड रीजन का एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हुआ, 4 टाइम्स ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब 4 टाइम्स ऑफ शेडेड रीजन का एरिया निकालने का हमारे पास 2 तरीके हैं इसको, क्योंकि ये एक्स एक्सिस, आप चाहो तो स्ट्रिप को ऐसे बना लो, आप ये ऐसे करके, या फिर इधर ऐसे बना लें, दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर हमने स्ट्रिप इस तरह से बना ली है, अगर एक स्ट्रिप ऐसे ली है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो फार्मूला क्या लगेगा आपका, ये वाई डी एक्स, फार्मूला लगेगा वाई डी एक्स। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ से क्या है, y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ये वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू दिस, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 9 अपॉन जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, इसको भी यहाँ लाओ तो 9 और इतना हुआ। अब y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक की लगेगी, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लाइन है कौन सी, ये लाइन है x इक्वल टू 0, और ये लाइन कौन सी है, y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 1, यहाँ x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के बीच में है, ये x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 के बीच में ये, और इस बाउंड्री से घिरा हुआ है, ये एलिप्स की बाउंड्री है, और x एक्सिस से घिरा हुआ है रीजन है, जितना ये है उतना ही हमारा यहाँ था, उतना ही है, उतना ही है, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। तो लिमिट लगेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो x इक्वल टू 0 से लेकर, x की लिमिट लगा x इक्वल टू 0 टू लेकर 2, y की वैल्यू रख दो, अब जो 4 0 टू 2, y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 9/4, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3/2, यहीं से निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर ये 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला हमारे सिलेबस में बचा ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस कम है। सिंपल जो पावर फार्मूला लगा के क्वेश्चन हो जाएं, पैराबोला वाले क्वेश्चंस और लाइन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, तो बहुत आसान है, सीख लेते हैं इसको भी। तो देखिए इस 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 और अच्छा, इसका एरिया तो हम जानते हैं, जैसे सर्किल का एरिया आप जानते हैं, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे एलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई ए बी। ए कितना है यहाँ पर, ए आपका 3 है और बी इक्वल टू 2 है, एक 2 है एक 3 है, तो इसका एरिया तो हमें पता है, इसका एरिया कितना होता है बच्चों, ध्यान रखना, जैसे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ऐसे एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 3, तो कितना आंसर आने वाला है, 6 पाई। आंसर तो पता है हमको, टोटल एरिया कितना आने वाला है, 6 पाई। निकाल लेते हैं, तो निकालें जरा। ये तो हो गया आपका, ये 6 देख के मुझे ध्यान आया कि 6 पाई इसका आंसर आने वाला है। तो अब देखो बचा कितना है आपका, ये 0 टू 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट फार्मूला लगा जाइए इसमें, तो ये एरिया निकल के आ रहा है 6, लगाना है फार्मूला, इसमें सीधा फार्मूला लगाना है बस, फर्स्ट फार्मूला और लास्ट फार्मूला। कैसे लगता है ये, x/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 और लिमिट है 0 टू 2। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे कर रहे थे, स्ट्रिप को अगर हमने ऐसे बनाया होता तो नीचे से ऊपर लिमिट लगाते, तो फिर हमारी लिमिट लगती y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 3 तक, और फिर x dy लिखते, फिर x की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखते, आंसर फिर भी हमारा 6 पाई आता। तो देखो सॉल्व करें इस पूरे में, जहाँ तक हमारा इसका इंटीग्रल हो चुका है, सभी जहाँ x दिखाई दे रहा है x के वैल्यू पर अपर लिमिट 2 रख जाए, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2/2, ये तो हो गया 0, प्लस ये हो गया आपका 2 साइन इनवर्स 1, 2/2 1 माइनस, अब 0 रखिए, यहाँ 0 रखें तो 0 प्लस साइन इनवर्स 0 0 ही होता है। अब बहुत आसान हुआ ये तो 6, अब ये 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है
साइन पाई बाई 2 आपका 1 होता है, तो 6 इंटू 2, और ये कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा यहाँ से, ये पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 4 मार्क्स में आने के लिए, 4 के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एरिया बिटवीन 2 कर्व, ऐसे क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स में आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, और भी आपको कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आज हमारा इसकी स्टार्टिंग थी, ऐसे क्वेश्चन कई दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आप, 10 हमारा एरिया बिटवीन 2 कर्व का क्वेश्चन है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आप देखें बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम यही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, देखें यही फटाफट इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3, और सीधा बोल दिया x इक्वल टू 3, बस। तो अब ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, x की पावर 1 y की पावर 2 क्या होगा, पैराबोला। एक की पावर 1 दूसरे की पावर 2 पैराबोला, दोनों की पावर 1 1 लाइन, दोनों की पावर 2 2 सर्किल इलिप्स हाइपरबोला। और ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन ये रही, ऐसे खुलेगा भाई ये तो। और x इक्वल टू 3 का मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ये रहा x इक्वल टू 3 लाइन। बस इतना दे रखा है कि हमें इसका और इसके बीच का एरिया बताइए। तो एक लाइन दे दी, एक पैराबोला दे दिया, तो हमें ये एरिया बताना है आपको, ये सारा एरिया। तो बाई सिमेट्री y की पावर 2 है, इवन पावर है, तो x एक्सिस क्या हो, सिमेट्रिकल है, x के ऊपर जितना है उतना ही नीचे है। तो जितना ऊपर दिखाई दे रहा है, हम जनरली एरिया निकालते हैं, हम x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकालते हैं, नीचे वाला तो मोड लगा देते हैं। जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया आपका ट्वाइस, और एक स्टेप ऐसे बनाइए फटाफट और एरिया निकालिए। यहाँ 0 से लेकर 3 तक की तो खुद दिया हुआ, 0 से लेकर 3 तक की लिमिट और y dx, तो ट्वाइस 0 to 3, y की वैल्यू कितनी यहाँ से 2 रूट x dx, 2 और 2 4, रूट x की वैल्यू कितनी है कि x। अब इसको रूट x का हमने इंटीग्रल कर दिया, x की पावर 3y2 ओवर 3y2 और 0 to 3, इसको सोल्व करके आंसर निकल के आ गया। स्टूडेंट्स अगर ये आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार फिर से देखिएगा। तो हमने बहुत जल्दी से शुरू में थ्योरी पार्ट पे बहुत टाइम देना होता है, वो आधे घंटे का काम था जिसको हमने केवल 10 मिनट में किया था। उस पार्ट को दोबारा पॉज करके देखिएगा और सारी बात समझ में आएंगी, और आपको 6 मार्क्स तो लेने ही हैं, और केवल 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं बस, ज़्यादा से 15 से ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 4 से 6 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और पढ़ने में अगर मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।